Al-adawa, enmity and hatred, meaning we're enemies. Let's not beat around the bush. We don't love each other. We're not on the same page. We are not friends. Does that make sense? We are enemies. इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। बासित भाई, मेरे सामने एक वीडियो और आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस्लाम में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। उनके बीच तो जो है सिर्फ दुश्मनी ही है, कभी दोस्त वो हो ही नहीं सकते। देखिए जरा वीडियो। Al-adawa, enmity and hatred, meaning we're enemies. Let's not beat around the bush. We don't love each other. We're not on the same page. We are not friends. Does that make sense? We are enemies. देखो, ये कह रहे हैं कि वी डोंट लव ईच अदर। ये बात बिल्कुल झूठ है। जैसे हज़रत अबू तालिब थे, वो लव करते थे। जैसे बनु खुज़ा थे, उनके बीच में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, मुसलमानों के बीच में दोस्ती थी। ऐसे ही जो जब बॉयकॉट किया गया था मुसलमानों को मक्के दौर में, तो 5 कुफार ने ही वो बॉयकॉट खत्म करवाया था मिलके। बॉयकॉट 2 साल तक चला। जो शैबा अबी तालिब के नाम से वो पूरा बॉयकॉट पॉपुलर है, वहां पे जाके मुसलमान रहे थे, खाना पीना सब काट दिया था। 5 कुफार ने ही मिलके वो बॉयकॉट खत्म करवाया था। तो कैसे मोहब्बत नहीं थी, कैसे दोस्ती नहीं थी? बनु खुज़ा का मैं एग्जांपल दे चुका हूं पहले भी। मुतीम कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस लौटे तो कुफार मक्का ने कह दिया था कि अभी आएंगे मक्का तो हम इनको मार डालेंगे। मुतीम जो कि काफिरी थे, वो अपने बेटों को लेके गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर मक्के से रिसीव करने, जो सब काफिर थे, और उनको फुल बॉडी आर्मर के साथ एस्कॉर्ट करके लाए मक्के के अंदर कि जी कोई इनको अगर कुछ करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। दूसरों से वो लड़े भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कैसे बोल दिया कि जी मोहब्बत और दोस्ती नहीं हो सकती? देखो, इस्लाम में जो है ना, कुफार 2 टाइप के हैं। अब ये इनको नहीं पता कि आमतौर पे जो हमारे बीच में आज ये कह लो कि शैतान करवा रहा है। देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से भी है तो ये हमारे भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से भी नफरत दुश्मनी शैतान नहीं करवाई थी, अल्लाह इनसे शैतान ही करवा रहा है इनसे। ये देखो, ये लोग जो है ना, सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 1 to 6 तो बयान कर देंगे। 1 to 6 ये कहती है कि जो कुफार हैं तुम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते, वो तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम कैसे दोस्ती कर सकते हो। और तुम्हारे तो बेस्ट एग्जांपल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि उन्होंने अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया। वो आयत नंबर 6 तक बता देते हैं। ये 7, 8, 9 की बात नहीं करते। आयत नंबर 7 में अल्लाह ये कहता है कि और हो सकता है कि आज जो तुम्हारे दुश्मन है कल को तुम्हारे दोस्त हो जाए। और अल्लाह ने ईमान लोगों के दिल नहीं जोड़े क्या? अल्लाह कहता है कुरान में, सूरह इमरान में आता है कि याद करो कि तुम दुश्मन थे और हमने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फिर अल्लाह आयत नंबर 8 में कहता है सूरह मुम्तहना की कि वो कुफार जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ते, अगर तुम उनसे दोस्ती करते हो, दोस्ती का वर्ड यहाँ पे है नहीं पर पूरा टॉक ही दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ते, वो काफिर जो तुम्हें घरों से नहीं निकालते, उनसे दोस्ती को मना नहीं कर रहा हूं मैं। उनसे मना नहीं कर रहा हूं, क्या? दोस्ती का वर्ड नहीं, पर मना नहीं करता हूं। क्या मना नहीं करता हूं? दोस्ती। और ये कि तुम उनसे एक्सट्रीमली काइंडली बिहेव करो और उनसे इंसाफ करो। इंसाफ कि वो तुमसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम उनको रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? कोई बोले हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इनको ना कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि शैतान, अल्लाह कहता है कि कई लोग ऐसे हैं कि मानो शैतान ने उनको छू दिया है, वो पागल हो गए। पागलों को समझ में नहीं आती है बात। कोई बोले रिस्पेक्ट, तो बोलेंगे रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं हम नॉन मुस्लिम को? नॉन मुस्लिम को रिस्पेक्ट करना, उसके अकीदे को रिस्पेक्ट करना है? नहीं। रिस्पेक्ट होता क्या है? रिस्पेक्ट होता है, अल्लाह कहता है कुरान में, उनके खुदाओं को गाली मत दो, कभी वो तुम्हारे खुदाओं को गाली दे। यही रिस्पेक्ट है, यही रिस्पेक्ट है। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट मींस, कि कोई तुम्हारे घर में आता है और तुमसे गालियां नहीं देते, बुरा ट्रीट नहीं करते। यही होता है ना रिस्पेक्ट, यही होता है ना रिस्पेक्ट। अल्लाह यही कह रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुमने उनके अकीदों को मान लिया। रिस्पेक्ट का मतलब ये, अल्लाह कहता है उनके खुदाओं को गाली मत दो, कभी वो तुम्हारे खुदाओं को गाली दे। गाली ना देना रिस्पेक्ट करना है। कोई आदमी आता है, तुम उससे नॉर्मल बिहेव करते हो, उल्टा सीधा नहीं बोलते, यही रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके अकीदों को मान रहे हो या उनकी इबादतों को मान रहे हो। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तुम उनको गाली या बुरा भला मत बोलो। तो अल्लाह कह रहा है कि वो नॉन मुस्लिम जो तुमसे तुम्हारा दीन को लेकर नहीं लड़ते, जो तुमने बोला लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, और उन्होंने बोला ओके, हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, पर चलो तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, हम इस बात पे आ जाते हैं और तुमसे लड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से अगर तुम इंसाफ करोगे, बिर का रवैया करोगे, एक्सट्रीम काइंडनेस, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, ये आयत नहीं बताते? तो कहां है उनके बीच में और हमारे बीच में मोहब्बत और नफरत और दुश्मनी? बाय डिफॉल्ट, ये कह रहे बाय डिफॉल्ट है। मैं आपको वाकया बताता हूं। हज़रत अस्मा की जो मदर थी, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो आई, उनका दरवाजा खटखटाया, हज़रत अस्मा ने दरवाजा खोला, देखा कि उनकी मदर है,
उन्होंने कहा यार काफिर से तो बाय डिफॉल्ट नफरत और दुश्मनी है, क्योंकि सूरह मुम्तहना आयत नंबर 1 to 6 बहुत सारे सहाबी गलत समझे थे, तो आज के ये मौलाना जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उलेमाए सू, उलेमाए हक सही समझेंगे, उलेमाए सू ना हमेशा गलत समझेंगे। जो गलत समझने का सहाबी गलत समझे तो ये लोग कहाँ खड़े हैं? हाँ, ये आयत 7, 8, 9 पे तदब्बुर नहीं करेंगे तो गलत ही समझेंगे, क्योंकि सहाबी गलत समझे। हज़रत अस्मा ने अपनी मदर के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। हज़रत आयशा आप के पास आई कि लोग सही नहीं समझ रहे हैं आयतों को। आप ने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ने उन आयतों का ना क्लैरिफिकेशन 7, 8, 9 में दे दिया कि उन कुफ्फार से मना नहीं करता मैं अच्छाई करने को जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ते। तुम्हारी मदर तुम्हारे घर पे आई, तुमसे अच्छा बिहेव कर रही है, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आई। हाँ, अगर तुम उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनको बिर का रवैया करोगे, उनसे जस्टिस करोगे, तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो कहाँ है बाय डिफॉल्ट नफरत और दुश्मनी? ये कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट नफरत दुश्मनी है। इस्लाम का मतलब ही यही है। इस्लाम का मतलब हरगिज ये नहीं है। और भाई अगर ये इस्लाम है जो ये कह रहे हैं, फिर तो भाई ये नफरत के लायक चीज है। फिर हम इस्लामोफोबिया या देखो इस्लामोफोबिया वालों ने डाल रखा है अपने चैनल पे, तो इस्लामोफोबिया वाले फिर क्या मतलब? ये देखो कि जो ये लोग, इन ऐसे लोगों का जो बिलीफ है वो ही इस्लामोफोबिया वालों का बिलीफ है इस्लाम को लेके। ये बहुत नोट करने वाली बात है कि इस्लामोफोबिया वाले जो कह रहे हैं इस्लाम को लेके, वो अपनी बात थोड़ी ना कह रहे हो, इन्हीं को तो दिखा रहे हैं अपने चैनल पे इस्लामोफोबिया वाले। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हजरत अस्मा की मदर फॉर एग्जाम्पल उनके बीच में बाय डिफॉल्ट नहीं था। मुसलमान होने का मतलब ये नहीं था कि दुश्मनी है और नफरत ही है बीच में। हजरत अबू तालिब के साथ ऐसा नहीं था, बनु खुजा के साथ ऐसा नहीं था। सूरह 60 आयत 9 में 1 to 9 में एक्चुअली 2 टाइप के कुफ्फार, एक कुफ्फार जिसमें दोस्ती नहीं कर सकते। हाँ, फिर 7, 8, 9 में अल्लाह क्लैरिफाई कर रहा है उस बात को आगे कि जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन सकते हैं। कैसे? बुराई का बदला एहसान से उन कुफ्फार से मना नहीं कर रहा जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेके नहीं लड़ रहे, तुमसे तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हें प्रेजेंट दे रहे हैं, तुमसे मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं। अगर तुम उनसे इंसाफ करोगे, इंसाफ क्या है? वो मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, तुम मोहब्बत से पेश आओ। ये इंसाफ है। ये इंसाफ है। ये नाइंसाफी होगी कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें मोहब्बत कर रहा है और तुम उससे नफरत करो। ये नाइंसाफी होगी। अल्लाह कह रहा है अगर तुम उनसे इंसाफ करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और आयत नंबर 9 में अल्लाह फिर क्लैरिफाई कर रहा है, क्या? मैं तो सिर्फ उनसे मना करता हूं दोस्ती करने को जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर लड़ते हैं और तुम्हें घरों से निकालते हैं। हबशा से नहीं थी दुश्मनी। हबशा जो था, हब्श आज इथियोपिया है, उस टाइम एबिसिनिया कहते थे, उनसे दुश्मनी नहीं थी, भले कुफारी तो थे वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ करके भेजा उस कंट्री की, उस बादशाह की, जबकि क्रिश्चियन किंग था, कि वहां जाओ तुम्हारे दीन को लेकर तुमसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ करी उस जगह की जहां पे दीन को लेकर जबरदस्ती नहीं की जा रही थी, कि चलो तुम अपने आप फॉलो करो। तो ये एक टॉपिक अलग भी इससे स्टार्ट हो जाता है कि हाउ शुड मुस्लिम्स बिहेव इन कंट्रीज वेयर नॉन मुस्लिम्स आर रूलिंग। ये पूरा यहां से एक बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है। हाँ, पर वो अलग एक टॉपिक हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा इतने सारे एग्जांपल्स के साथ कि जो ये बात बोल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट मुसलमान होने का मतलब ही है कि हमारा नॉन मुस्लिम से नफरत है, दुश्मनी है, ये बिल्कुल सरे से कुरान इसको सपोर्ट नहीं करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है आपने इस बात को क्लियर किया, हबशा का एग्जांपल देके और बनी खुजा का एग्जांपल देके। तो मैं अगर एक और एग्जांपल देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो बादशाह था जी, वो भी नॉन मुस्लिम बादशाह था। हाँ, कई लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना देते हैं, पर वो बादशाह नहीं बने थे। जी। कुरान साफ है कि बादशाह के कानून के हिसाब से वो अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। वो बादशाह नहीं बने थे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे। अब देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वो काम करते उसके साथ करते। देखो ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा कौन, उन्होंने तो नमरूद से उंगली तान दी है, और पड़पोता जो है वो एक मुशरिक बादशाह के साथ अंडर जो है मतलब उसकी हेल्प करने लगा कि अल्लाह इसकी किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो ख्वाब था वो यही मतलब था कि किंगडम डिस्ट्रॉय होगी, 7 साल तक पैदावार होगी, 7 साल तक अकाल होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ नाइंसाफी करी थी उस बादशाह ने, ये देखते हुए मासूम जेल में डाल दिया था, और फिर भी वो बुराई का बदला एहसान से देने पहुंच गए। और देखो कुरान की आयत क्या है, बुराई का बदला एहसान से दोगे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। वो मुशरिक बादशाह, वो मुसलमान नहीं हुआ, वो मुशरिक बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का दोस्त बन गया। ये कुरान गवाही दे रहा है इस बात पे। तो कहां से लिया है कि बाय डिफॉल्ट नफरत दुश्मनी है? कहां से लिया है? अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कितनी शैतानियत
फैला रहे हैं। अल्लाह मतलब इनको रियलाइज नहीं है कि किस तरीके से इनको इस्लाम का इल्म मिला है, किस तरीके से कुरान का इनको इल्म मिला है, कि मतलब समझ में नहीं आ रही किस तरीके किस दुनिया में है ये। मुझे कई बार शक होता है कि इस्लाम के दुश्मन को नुकसान पहुंचाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। मुझे कई बार शक होता है, मैं नहीं जानता, मैं इन पे पर्टिकुलरली नहीं कह रहा जिनका आपने वीडियो दिखाया, पर मुझे कई बार होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मुनाफिक मुसलमानों का जो है होलिया रख के और दाढ़ी टोपी लगा के और ऐसे करके इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया इन्हीं वजह से फैल रहा है। मुसलमानों की नफरत, इस्लाम की नफरत, अल्लाह की नफरत, कुरान की नफरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत इन्हीं लोगों की वजह से फैल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुनाफिक मुसलमान बन के जो है इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कई मुसलमान, कुछ मुसलमान इनकी बातों में आके जो है बेवकूफ बन रहे हैं। अल्लाह बेहतर जाने। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि बाय डिफॉल्ट हम नॉन मुस्लिम